वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हो आप सब भाई? अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो 1978 के दशक में होती है और पूरे देश को जिसने दहला के रख दिया था। रंगा बिल्ला का नाम आपने सुना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप करने वाले 4 शख्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में देश की राजधानी में हर दिन 5 के रेप के केस सामने आए। उसी दिल्ली में जहां निर्भया जैसी घटना होने के बाद लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा की कस्में खाई थी, कैंडल मार्च निकाला था, सियासत की थी, सरकारें गिरी भी और बनी भी। दोस्तों, महिला के साथ अपराध की न तो हैदराबाद वाली घटना पहली है और न ही निर्भया। साल 1978 की घटना जिसने पूरे देश को दहला दिया था, जिसके दोषियों का नाम आज भी लिया जाता है, उनका नाम है रंगा और बिल्ला। दरअसल दिल्ली के धौला कुआं में रहने वाले नेवल अफसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता और बेटा संजय चोपड़ा 26 अगस्त 1978 को घर से संसद मार्ग के लिए निकलते हैं। दोस्तों, गीता की उम्र महज 16 साल और संजय की महज 14 साल। घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना गाने के लिए बच्चे निकली थी, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं पहुँचे, वो रास्ते से ही गायब हो गए। कहा जाता है कि फिएट कार में हुआ उन दोनों बच्चों का अपहरण। पुलिस में केस दर्ज हुआ कि फिएट कार में 2 बच्चों को जबरन भरकर ले जाया गया। उस गाड़ी का नंबर MRK 8930 था। नेवी अफसर के इन 2 बच्चों को लेकर सर्च ऑपरेशन पूरी रात भर चला, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस की टीमें यूपी, हरियाणा और पंजाब तक खोजबीन में लगी। दोस्तों, 29 अगस्त को एक चरवाहे को लड़की की लाश मिलती है। ये गीता की लाश थी, जो सड़क से महज 5 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई थी। पुलिस पहुंची और इलाके की जांच शुरू की तो कुल 50 मीटर की दूरी पर संजय की लाश भी वहीं मिली। घर वालों को बुलाया गया और शिनाख्त हुई। दोनों बच्चे अफसर के ही थे। ताज्जुब करने वाली बात यह थी दोस्तों कि संजय की जेब में रखे पैसे और गीता की अंगुली में सोने की अंगूठी अब भी पहनी हुई थी, जिससे ये मतलब निकाला गया कि लूट के इरादे से उनका अपहरण नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों का 26 अगस्त की रात ही 10 बजे के करीब मर्डर हो गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया कि गीता का रेप नहीं हुआ था। आधिकारिक तौर पर भी डॉक्टर्स ने ये बताने की हालत में नहीं थे कि गीता के साथ रेप हुआ या नहीं। पुलिस सर्जन का कहना था कि इसके पीछे की वजह कि बॉडी में डिंक पोजीशन शुरू हो गया था। ये इमरजेंसी के बाद का दौर था। केंद्र में एक बड़े आंदोलन के बाद नई सरकार आई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और संसद में सैम सैम के नारे लग रहे थे। राज्यसभा में तो PM के इस्तीफे तक की मांग हुई। इसी बीच कुछ पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होने के बाद नरसिंहा राव केन्या की यात्रा पर निकल गए थे। दोस्तों, 31 अगस्त को पुलिस को फिएट कार भी मिल गई। बाद में उसके मालिक अशोक शर्मा का भी पता चला, लेकिन उनकी कार दिल्ली के अशोक होटल के सामने से चोरी हो गई थी। इस हत्या के खिलाफ भी लोग सड़क पर उतर चुके थे, प्रदर्शन कर रहे थे सरकार और पुलिस के खिलाफ। पुलिस के साथ समस्या ये थी कि वे हत्या के पीछे कारणों को नहीं जान पा रहे थे। हत्यारे कौन हैं, इसकी भी जानकारी नहीं हो पा रही थी। इस बीच फिंगरप्रिंट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट इस केस को रंगा और बिल्ला की तरफ ले जा रहे थे। दोस्तों, आखिर एक सवाल आपके मन में बिल्कुल कौन रहा होगा कि कौन थे आखिर ये रंगा और बिल्ला। दोस्तों, रंगा मतलब कुलजीत सिंह, बिल्ला मतलब जसबीर सिंह। रंगा मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर था। इसी दौरान उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई थी। रंगा को किसी ने यह बता दिया था कि बिल्ला ने कई लोगों को मारा है। बस यहीं से दोनों जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। फिंगरप्रिंट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रंगा बिल्ला की तस्वीरें जगह जगह पर लगाई थी। अखबारों में भी उनकी
तस्वीरें छप रही थी। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक पुलिस सादी वर्दी में उनकी तलाश कर रही थी। रंगा बिल्ला को उनका अंदाज़ा लग चुका था, लेकिन उन्हें एक गलती की और पकड़े गए। दोस्तों, रंगा बिल्ला कालका मेल में आर्मी के लिए रिजर्व डिब्बे में चढ़े हुए थे। 2 सैनिकों ने उनसे पूछताछ की तो वो उनसे भिड़ पड़े। इसी बीच एक जवान ने इन दोनों को पहचान लिया। तुरंत उसने पेपर निकाला जिसमें उनकी तस्वीरें छपी हुई थी। पहचान होते ही उन्होंने दोनों को पकड़ा और उसके बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस पूछताछ में धीरे धीरे उन्होंने अपनी जानकारी दी। बयान के आधार पर डीएनए सबूत जुटाए गए। सेशन कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं उन दोनों बहादुर बच्चों के नाम आज भी ब्रेव अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, तो ये थी रंगा बिल्ला की कहानी। कहते हैं कि जब रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई तो 2 घंटे बाद भी उनकी नब्ज चल रही थी। तो दोस्तों, बड़े कुख्यात और खूंखार अपराधी थे रंगा बिल्ला, और आज भी इनका किसी अपराध या भयानक अपराध के लिए इनका नाम लिया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे भी हौसला मिलता रहे और आप लोगों के सामने इसी तरह की मैं कुछ ना कुछ कहानियाँ वगैरह लेके आते रहूँ। तो दोस्तों, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरह से डेवलप कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।